हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या कैंप जी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। आप सामने देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चार्ज और उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसी की कंटिन्यूटी में आज हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा आपका? सबसे पहला टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ करता है बच्चों? बेसिकली ये एक वर्क ही हुआ करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ आता है। जब भी वर्क हम कराएंगे तो यूनिट चार्ज पर ही कराएंगे। अब मैं ये सब क्या कह रहा हूँ, आइए आपको डिटेल में समझाऊं। ठीक है, इस रीजन में आप देख सकते हो यूनिफॉर्म फील्ड हमने बना रखी है। ठीक, यूनिफॉर्म फील्ड है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है, ए आपको दिख रहा होगा। अब इस जगह पर तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ करती है उस रीजन को आप क्या कह सकते हो बच्चों? उस रीजन को आप कह सकते हो इन्फिनिटी। ठीक है जी, आप क्या कह सकते हैं? उस रीजन को इन्फिनिटी कह सकते हैं। अब मान लीजिए इन्फिनिटी से आप कोई चार्ज लेकर के आ रहे हो। ठीक है, कोई चार्ज लेकर के आ रहे हो जिस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। आपको इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाना है कहां पर? इस ए पॉइंट पर लाना है। तो बताइए जरा, क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा? क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा? इसका आंसर है हाँ जी, बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम वर्क करते हैं यानी कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर जब हम चार्ज को लेकर के आएंगे, सपोज करिए ये चार्ज को आप लेकर के आ गए इस जगह। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस तरीके से फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगी इस डायरेक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आपने पढ़ा था ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाती है? ये पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जी, इस फोर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर के आने में। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी वर्क, जिस वर्क की बात अभी अभी हमने की, इसी वर्क को क्या कह देंगे हम बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। जस्ट इतना सिंपल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, बहुत ही आसानी से समझना है। सबसे पहले मैं देखिए इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे कैपिटल वी से। फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब देखिए, फॉर्मूले को हमें याद रखना है। फॉर्मूला ही हमें बताएगा कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूला ही बताएगा एसआई यूनिट क्या होगी, और फॉर्मूला ही बताएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखिए आइए समझाते हैं। पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है। जो भी आपके न्यूमरेटर में है आपको इसी के टर्म्स में क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा। और आपको क्या कर लेना है? जो भी चीज डेनोमिनेटर में दे रखी है उसको 1 बना देना है। जब डेनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो पोटेंशियल किसके बराबर रह जाएगा? वर्क के बराबर। इसीलिए हम क्या कर पाएंगे? पोटेंशियल को वर्क के टर्म्स में डिफाइन कर देंगे जब डेनोमिनेटर यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा। और इसी तरीके से यही लैंग्वेज हमें लिखनी है अपनी डेफिनेशन। देखिए किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई, ये तो हमारा जो है वो मेकअप वाला पार्ट है। ये डिफाइंड एज और ये और वो लिखने वाला शुरू का पार्ट है। इज डिफाइंड एज द वर्क, डिफाइंड एज द वर्क डन। इस पर वर्क किया जा रहा है ऑन यूनिट चार्ज। हम ये वाला जो वर्क कर रहे हैं ये यूनिट चार्ज पर कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या करने में? यूनिट चार्ज पर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करने में कर रहे हैं हम? ये वर्क हम कर रहे हैं चार्ज को लेकर के आने में। तो वो लिखेंगे टू ब्रिंग। कहां से लेकर के आए हम इसे? टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी, टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट। भाई किस पॉइंट तक लेकर के जाना चाह रहे हैं हम इसे इस पॉइंट तक लेकर के जाना चाह रहे हैं जो पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है? फील्ड में प्रेजेंट है। टू अ पॉइंट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू अ पॉइंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉइंट प्रेजेंट होगा और इंफिनिटी से हम उस चार्ज को लेकर के आए हैं, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क किया वही होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए कितना आसानी से आपके इस फॉर्मूले ने डेफिनेशन बता दिया आपको। अब इसके बाद क्या होगा? यही फॉर्मूला आपको बताएगा, क्या बताएगा? ऐसा यूनिट बताएगा। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, v इज इक्वल्स टू, आपने कितना पढ़ा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब आप यहाँ पर एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं, एसआई क्या हो जाएगी बच्चों? एसआई यूनिट, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैसे तो एसआई यूनिट हुआ करती है वोल्ट, सिंबल हुआ करता है वी। एक यूनिट आप इसके फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। देखिए ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में है जूल, आपने लिख दिया जूल। नीचे अपॉन में आप देख रहे हो चार्ज है तो आपने लिख दिया कूलम। जूल पर कूलम भी एक यूनिट हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा वो भी इसी से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। भाई वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला रहा करता है ml2t-2। चार्ज के लिए हुआ करता है at। आप इसको क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला का। कितना आ जाएगा? ml2t-3 k-1। ये लीजिए, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास। कितना आसान था, है ना। अब इसके बाद टाइप। भाई ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये किस टाइप की क्वांटिटी हुआ करती है? स्केलर हुआ करती है कि वेक्टर हुआ करती है? तो आप लोगों को मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ये किस टाइप की क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी हुआ करती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है।
इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करता है। तो ये चीजें आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड याद रखनी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आप सामने देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा सिमिलर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने देखा था, हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए थे एक पॉइंट तक, है ना, और जो भी वर्क किया हमने यूनिट चार्ज पर, उसी को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा। ठीक है जी। इसका मतलब जैसे ये पिछला वाला ए पॉइंट था, इस पॉइंट तक लेकर के आए, तो आपने जितना भी वर्क किया वो पोटेंशियल कहा, राइट। तो वो जो पोटेंशियल कहा, वो पोटेंशियल कहां पर होगा? वो इस पॉइंट पर होगा। वो पोटेंशियल कहां होगा? इस पॉइंट पर होगा। यानी कि ए पॉइंट पर जितना भी, ए पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क हुआ, वो ए पॉइंट का पोटेंशियल माना जाएगा। उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी ए से। अब मान लीजिए आप इन्फिनिटी से ही एक दूसरे पॉइंट तक लेकर के आए। सपोज करिए ये पॉइंट है बी, आप बी पॉइंट तक लेकर के आए। इस बी पॉइंट पर जो लाने में, इस बी पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज को जितना भी वर्क करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो गया इस पॉइंट का? वी बी हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगर आप चार्ज को, उसी चार्ज को मान लीजिए इन्फिनिटी से ना ला करके ये कहते हैं कि आप कहां से कहां तक लेकर के जा रहे हैं चार्ज को, आप चार्ज को ए से बी पॉइंट तक लेकर के जाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा? फिर से आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इस डायरेक्शन में ले जाओगे, है ना, इस डायरेक्शन मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक फोर्स लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगी, है ना। इस फोर्स के अगेंस्ट आप लेकर के जा रहे हो ए से बी तक, तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा? हाँ जी, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? देखिए अब यहां पर लिखते हैं हम, यही सब क्या है हमारी डेफिनेशन में आएगा, यही सब क्या है हमारी डेफिनेशन में आएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए डेफिनेशन से पहले फिर से मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा वी भी होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब की बार यहाँ पर ये डब्ल्यू क्या होगा? अब की बार ये जो डब्ल्यू होगा, इन्फिनिटी से चार्जेस को लाने में वर्क नहीं होगा। अब की बार ये वर्क होगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर आप चार्ज को ले जा रहे हो, तो आपने कितना वर्क किया। तो ये जो वर्क है, ये इस जगह का वर्क है। आइए डिफाइन करते हैं। और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 कूलम। जैसे पहले 1 कूलम थी, ऐसे यहाँ पर भी 1 कूलम। क्यों? क्योंकि देखिए डेनोमिनेटर में क्या है? 1 कूलम चार्ज। तो पोटेंशियल इस हिसाब से कितना हो जाएगा? किसके टर्म्स में डिफाइन कर दोगे आप? वर्क के टर्म्स में डिफाइन कर। ये इसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से ही हम लिखेंगे यूनिट। आइए लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क। देखिए न्यूमरेटर में वर्क है, तो वर्क के टर्म्स में आप डिफाइन कर रहे हो, वर्क डन, वर्क किया जाता है, वर्क डन इन मूविंग। चार्ज को मूव करा रहे हैं आप, तो आपने लिख दिया इन मूविंग। कहां से कहां तक? फ्रॉम, क्या इस बार आप इन्फिनिटी से लेकर के आए चार्ज को? नहीं लेकर के आए। वर्क डन इन मूविंग। बच्चों एक मिनट रुकना, यहां पर हमने क्या छोड़ दिया? यूनिट चार्ज लिखना छोड़ दिया। इन मूविंग यूनिट चार्ज, इन मूविंग यूनिट चार्ज। कहां से? फ्रॉम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे थे, तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों पॉइंट कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लीजिए प्यारे बच्चों, ये हो गई इसकी डेफिनेशन कंप्लीट, हो गई डेफिनेशन। अब इसके बाद फॉर्मूले की हेल्प से आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली, साथ ही साथ लॉजिक भी समझ लिया, क्या लॉजिक हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों आई यूनिट बारी किसकी? एसआई यूनिट की। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। अगर मैं इसका फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पर लिखूं, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो प्यारे बच्चों इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी? और साथ साथ हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, और साथ साथ हम पढ़ेंगे ये कैसी टाइप ऑफ क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई? जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हुआ करती है वोल्ट, ऐसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हुआ करती है वोल्ट। सिंबल क्या होता है? वी ही हुआ करता है। जैसे आपने वहां पर लिखा था कि फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जूल पर कूलम आ जाएगा। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा, ml2t-3 - 1। टाइप ऑफ क्वांटिटी कैसी होगी? ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो इस वीडियो में देखिए हमने बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाई। इस वीडियो में हमारा फोकस था कि हम आपको बता पाएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता है, क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है, कौन सा वर्क करते हैं, कितने चार्ज पढ़ करते हैं, कहां से कहां लेकर के जाते हैं चार्ज को। इन सारी बातों पर हमने अपना फोकस रखा। यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये सारे नोट्स अगर आपको अवेलेबल, आप तक मतलब आप इन्हें देखना चाहते हो, तो आप इनके लिए, इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वो भी दिव्यकांत के नाम से ही है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के आगे की टॉपिक्स लाएंगे हम छोटी छोटी वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।